भाई रागी की जो मदर है वो एक कैंसर सर्वाइवर है भाई। उसकी मम्मी को ना कैंसर है। अब जब कैंसर होता है तो उस टाइम घर में क्या माहौल हुआ, एकदम कैंसर हुआ, फिर कैसे उसकी मम्मी का ट्रीटमेंट चला, एक फाइनेंशियल कंडीशन, एक फाइनेंशियल चैलेंज आता है, फिर अपना घर छोड़ के किसी अलग जगह पे जाना, वहाँ पे शिफ्ट होना। फिर फिर आपको पता है जब कोई बीमारी घर में आती है, फिर जो अपने होते हैं वो बंदे से दूर भागना शुरू हो जाते हैं। वो उसने एक जिंदगी का एक नया रंग देखा। फिर उसने ये सब देखने के बाद अकेले कैसे फाइट की, कैसे 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 मतलब उसका एक सर्वाइवल मोड है, वो कैसे उसने स्टार्ट किया। बस मैं चाहता हूँ कि आप उसके चैनल पे जाएं। अब रागी कमेंट करेगी तो उसी आईडी पे ही वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगी भाई। आप उसके चैनल पे जाना, उसको सब्सक्राइब करना और फिर उसको देखना, उसको जानना कि रागी कौन है यार, रागी क्या है, फिर आप बताना। मैं कह रहा हूँ यार, अगर आप उसकी स्टोरी को देखोगे ना, स्टोरी को सुनोगे यार, आप उसके ना फैन हो जाओगे यार। आप बोलोगे यार ऐसा कैसे, मतलब ऐसा कैसे। और भाई मुझे एक बात और बोलते हैं कि देखो तू इस मकान को बेच के आएगा, वहां बनाएगा, तो तेरे पास दो पैसे भी बच जाएंगे, कुछ बच भी जाएगा। मतलब अब इतने बड़े घर में तुम दो बंदे रहते हो, तो मतलब 100 तरह की एडवाइस करते हैं यार। तो अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार यार, क्या करूँ क्या ना करूँ। मका यार देखो हाँ जी, तो व्हाट्सअप गाइस, भाई मैं हूँ आपका आशाली भाई, और भाई स्वागत है आप सभी का फिर से एक मेरी नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में भाई मुझे एक एडवाइस करना, मैं आपसे एक एडवाइस मांगता हूँ यार। भाई मुझे ना काफ़ी लोग बोलते हैं, मेरे जो काफ़ी क्लोज हैं ना, जो कि मेरे आसपास के रिश्तेदार हैं, कहते हैं शाली भाई इस मकान को बेच दे और मकान को बेच के तो हमारे पास आ जा। जैसे कि सोनिया है, वो कहती है ये रोहतक में आ जा, कोई कहता है दिल्ली में आ जा, कोई कहता है मतलब जो भी रिश्तेदार जहाँ रहता है ना, वो यही बोलता है भाई तू इस मकान को बेच के हमारे पास आ जा। यहाँ पे तेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे तू इतनी दूर बैठा है घर से, मतलब हमें आने जाने में दिक्कत होती है भाई। हाँ हम भी कब तक ऐसे आएंगे, कोई दिक्कत हो जाए तेरे पास एकदम आने में दिक्कत हो जाएगी, इतना लंबा सफर करके आना पड़ता है। और भाई मुझे एक बात और बोलते हैं कि देखो तू इस मकान को बेच के आएगा, वहां बनाएगा, तो तेरे पास दो पैसे भी बच जाएंगे, कुछ बच भी जाएगा। मतलब अब इतने बड़े घर में तुम दो बंदे रहते हो, तो मतलब 100 तरह की एडवाइस करते हैं यार। तो अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार यार, क्या करूँ क्या ना करूँ। मका यार देखो, बेच के घर बनाना आसान काम नहीं होता, उसमें भी बहुत मशक्कत होती है भाई। कम से कम मकान बनने में साल लग जाता है, आपको पता ही है। अगर एक कम से कम 6 महीने तो आप मान के चलो, मतलब लग ही जाते हैं। और और फिर एक दिक्कत हो रहा है यार, मेरी माँ भी मुझे ये बात बोलती है कि भाई आ, भी भी ये सर्दियाँ तो मैंने यहाँ पर काट ली, अगली नहीं मेरे से कटेंगी, क्योंकि इस घर में भाई ठंड बहुत लगती है। वो ठंड इस करके लगती है, अब जैसे सर्दियों का मौसम है ना भाई, मम्मी को ना, अब रसोई हमारी वहाँ कोने में है, देखो कमरे यहाँ पीछे हैं और रसोई हमारी है यहाँ पर है कोने में। तो अगर एक पानी का गिलास भी अगर पीना है ना भाई, ठंड में उठ के इतनी दूर चल के आना पड़ता है रसोई में। और ये इतनी दूर दूर अब बाथरूम हो गए। एक्चुअली पता क्या दिक्कत क्या है, जब हमने मकान बनाया था ना यार, तो मतलब भाई ये ना नक्शे से नहीं है बनाया हुआ। एक्चुअली एक्चुअली नक्शा तो था इसका, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ना मम्मी ने बनने नहीं दिया। अब उसकी दिक्कत मैं बताऊँ दिक्कत क्या थी। ये जो मेरा कमरा है ना, कमरा है, इसके पीछे ना खिड़की नहीं है, जो कमरे में होते हैं ना, अभी एक हवा क्रॉसिंग हो जाए, हवा क्रॉसिंग के लिए। तो जगह तो छोटी थी, वो मम्मी ने ना बंद ही करवा दी पीछे। वो बंद इस करके करवाई भी, कभी भी पीछे से कोई चोर ना घुस जाए चोरों से बचने के लिए भी। कभी भी सामने का तो हम देख लेंगे, भी कोई पीछे से दरवाजा तोड़ के कोई पीछे से कमरे में चोर ना घुस जाए, उस डर की वजह से। हमारे घर में ना वेंटिलेशन नहीं है, तो उसकी वजह से ये वेंटिलेशन हमारा खराब हुआ था। तो अब मम्मी बोलती है, अब किचन हमने वो देखो, वो जो है, जो कमरा है सेंटर में, उसका हमने पहले किचन बनाया था, अब उसको स्टोर बना दिया। अब किचन हमको यहाँ यहाँ शिफ्ट करना पड़ गया साइड में, एक कोने से में। तो अब देखा जाए जो मतलब फ्रिज होता है, फ्रिज हमने फ्रिज हमने उस कमरे में रखा हुआ है, हालांकि होना चाहिए वो किचन के अंदर। अब रसोई में कुछ भी सामान होता है, फ्रिज में रखने के लिए चल के भाई वहां जाना पड़ता है। अब इस दिक्कत की वजह से मम्मी कई बार बोलती भी, मेरा इस घर में मन नहीं लगता, इस घर को बेच के कहीं और चले। पर भाई मेरा मन कैसा है, मेरा यार कोई चीज ना भाई बेचने का मन नहीं करता। अब जैसे ना ये मेरी साइकिल खड़ी है यहाँ पे, ये मैंने ली थी, हालांकि मैं इसको चलाता नहीं, बट मेरे माँ इसको बोलते बेच दे बेच दे। पर मेरा ना कोई चीज ना बेचने का मन ही नहीं करता यार, पता नहीं यार क्या क्या है मतलब ऐसा।
और कई बार मुझे बोलते हैं ये बाइक ही बेच दे, तो भाई मम्मी आ गई उठ के। अब मम्मी बताएगी मम्मी को दिक्कत क्या क्या आती हैं। अब जैसे बाथरूम इतनी दूर हो गया, अब बाथरूम भी अगर जाना है ना रात को, मान लो एक बार उठती है मम्मी, 2 बार उठती है, तो ठंड में उठ के जाना पड़ता है, भी मेरे को ठंड लगती है। अच्छा पहले, अच्छा आजकल तो ना बाथरूम अटैच लग गया आने कमरे के साथ ही। उस टाइम में नहीं करते थे, उस टाइम में क्या होता था, भी बोलते थे बदबू आएगी बदबू आएगी, और उठा के वो इतने दूर यार कोने में बना दिए जाके। तो इसकी वजह से अब देखो, जैसे मैंने कल बताया था ये वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन होनी होनी तो खैर बाथरूम में चाहिए, बट लेकिन ये बाहर ओपन में रखी हुई है, क्यों? बाथरूम में जगह ही नहीं है रखने की। तो मतलब ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें हैं जो कि मम्मी को अब दिख रही हैं। जब मकान बनाया था स्टार्टिंग में, उस टाइम में नहीं दिखी। और कोई नहीं, मम्मी से बात करता हूँ, मम्मी मम्मी का विचार क्या है। बाकी भाई मुझे आप भी बताना कमेंट करके कि इसको बेचूं या ना। वैसे मेरा बेचने का मन नहीं करता यार। वैसे मैं आपको सच्ची बताऊं बात, प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं ना, मेरे पास संपत्ति के नाम पे सिर्फ ये घर ही है यार। इस घर को बेचने का मेरा मन ही नहीं करता यार, कसम से। मैं इसको ना ऐसे ऐसे ही रखना चाहता हूँ, पुश्तैनी। एक होता है ना कोई निशानी, पुश्तैनी। मेरी ये इच्छा है। बाकी मैं मम्मी से पूछूंगा अभी, फिर पूछ के बताऊंगा। और भाई आप में से ना काफी लोग ये जानना चाहते हैं, आज मैं किसी के बारे में आपसे बात करता हूँ बड़ी वीडियो में, जो कि मैंने आज तक नहीं बात की। भाई आप में से काफी लोग ना रागी को जानना चाहते हैं, रागी के बारे। भी रागी कौन है, जो मेरे साथ वीडियो में आई थी ना एक बार स्टार्टिंग में। और काफी लोगों ने पूछा भाई ये कौन है कौन है। तो भाई आज मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि रागी कौन है। भाई अगर आप रागी को जानना चाहते हो, रागी की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो कि वो कौन है, क्या उसकी स्टोरी है, वो क्या करती है, उसकी फैमिली के बारे, उसके बारे जो भी जानना चाहते हो भाई, वो आपको पता लगेगा रागी के खुद के चैनल पे जाके। क्योंकि रागी भी अब व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली है, जो कि रागी बहुत टाइम से मैं कह रही थी कि मैंने करनी है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उसको बोला भी तू स्टार्ट कर, क्योंकि देखो मेरे लिए बहुत ईजी है उसको अपने चैनल पे लाके मैं उसकी स्टोरी से व्यूज़ लूँ। पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपनी स्टोरी अपने चैनल पे लेके आए, जो भी आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में हिंट दे दूं। भी रागी की जो मदर है वो एक कैंसर सर्वाइवर है भाई। उसकी मम्मी को ना कैंसर है। अब जब कैंसर होता है तो उस टाइम घर में क्या माहौल हुआ, एकदम कैंसर हुआ, फिर कैसे उसकी मम्मी का ट्रीटमेंट चला, एक फाइनेंशियल कंडीशन, एक फाइनेंशियल चैलेंज आता है, फिर अपना घर छोड़ के किसी अलग जगह पे जाना, वहाँ पे शिफ्ट होना। फिर फिर आपको पता है जब कोई बीमारी घर में आती है, फिर जो अपने होते हैं वो फिर वो बंदे से दूर भागना शुरू हो जाते हैं। वो उसने एक जिंदगी का एक नया रंग देखा। फिर उसने ये सब देखने के बाद अकेले कैसे फाइट की, कैसे 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 मतलब उसका एक सर्वाइवल मोड है, वो कैसे उसने स्टार्ट किया। बस जो भी उसके बारे में जानना है ना, वो रागी आपको अपने चैनल पे बताएगी। देखो अगर आप रागी को देखना चाहते हो ना, रागी कौन है, तो भाई उसका फेस वो अपने चैनल पे ही रिवील करेगी, ना कि मेरे चैनल पे। मैं चाहता हूँ कि आप उसके चैनल पे जाए। अब रागी कमेंट करेगी तो उसी आईडी पे ही वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगी भाई। आप उसके चैनल पे जाना, उसको सब्सक्राइब करना, और फिर उसको देखना, उसको जानना कि रागी कौन है यार, रागी क्या है, फिर आप बताना। मैं कह रहा हूँ यार, अगर आप उसकी स्टोरी को देखोगे ना, स्टोरी को सुनोगे यार, आप उसके ना फैन हो जाओगे यार। आप बोलोगे यार ऐसा कैसे, मतलब ऐसा कैसे, इसने ऐसा कैसे कर दिया, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। तो अपने काम के बारे में रागी भाई आपको खुद ही बताएगी कि वो क्या काम करती है, कैसे अर्निंग करती है वो, और क्या कमाती है क्या करती है, वो सारा खुद बताएगी भाई आपको। तो उसके चैनल पे जाना और देखो कि वो कौन है भाई। और मैं इसको बोला भी तो फटाफट स्टार्टिंग कर दे व्लॉगिंग की, जो भी तूने। और यार फिर उसने बोला कि यार मेरे पास एक अच्छा फ़ोन भी नहीं है, ना ही मेरे पास एक अच्छा माइक है। मैं कहा भी कोई बात नहीं, फ़ोन जैसा भी है बस तू स्टार्ट कर, अच्छा टाइम आने का वेट नहीं करना, तू स्टार्ट कर, अच्छा टाइम अपने आप आएगा। तो भाई उसका फ़ोन भी थोड़ा सा वैसा है, और बस वो खुद ही करेगी, बस जो कुछ करेगी, ठीक है ना। अब वो खुद बताएगी अपने बारे। मिलते हैं भाई एक नई वीडियो में। और भी रागी के बारे में बताऊं यार, रागी ना थोड़ी सी शाय नेचर की है यार, उसका स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला है। वो मेरे ख्याल से अपना फेस रिवील करने में ना थोड़ा सा वो थोड़ा हिचकेगी, शर्माएगी। लेकिन पर आप लोग उसको मोटिवेट करना यार, फेस रिवील करने के लिए उसके कमेंट में। वैसे वो कमेंट में आ जाएगी, मैं बोलूँगा उसको।
फिर आप लोग उसको मोटिवेट करना थोड़ा सा, ताकि ताकि उसको एक हौसला आए भी, हाँ मुझे स्टार्ट करना चाहिए। मैं तो उसको बहुत टाइम से कह रहा हूँ स्टार्ट कर ले, स्टार्ट कर ले, क्योंकि तेरी जो कहानी है ना, मतलब पता नहीं उससे कितने लोगों को सीखने को मिलेगा। जो लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं ना, उनका वो अपना फाइनेंस कैसे बचा सकते हैं, मतलब क्या क्या दिक्कतें उनको आएंगी और कितना क्या क्या कुछ है, मतलब इस बीमारी में, मतलब ये मान लो लोग यहाँ तक कोशिश कर रहे थे भी इसका सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन उसने वो कैसे बचाया। बहुत कुछ है, मतलब उसने कैसे, मतलब पता क्या, जब दिक्कत आती है ना, उस टाइम बंदे को ना लोगों की जरूरत होती है, और जब दिक्कत आती है लोग उसी टाइम पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। फिर उसने अकेले कैसे मतलब सर्वाइव किया, ये स्टोरी है ना, वो यार मैं चाहता हूँ वो ना खुद लेके आए अपने चैनल पे। भाई आप लोग उसे कमेंट में मोटिवेट करना प्लीज यार, रिक्वेस्ट है, ताकि वो आए, क्योंकि ना उससे ना लोग सीखेंगे, उसकी लाइफ से ना लोग सीखेंगे। फिर और भी बहुत उसके लाइफ में चैलेंजेस हैं, काफ़ी कुछ फेस किया उसने ज़िंदगी के अंदर। तो मैं उसको उस फेस से निकालना चाहता हूँ, फिर तो यहाँ से निकल और एक ऊंचाइयों पे जा। तो भाई आप लोग उसको मोटिवेट करना। तो भाई मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज की वीडियो सिर्फ इतनी है। तो मिलते हैं भाई अब कमेंट सेक्शन में नीचे, बस कर दो अपलोड ज़रा।